हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुपर टेट एग्जाम को लेकर के। सुपर टेट के एग्जाम में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस बार का जो वैकेंसी आएगा इसमें। पहले का जो नियम था कि एकेडमिक मार्क्स ऐड होगा, ये सारे अब बदल चुकी है। काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिली है। तो डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे कि क्या-क्या चेंजेस के साथ इस बार आपको सुपर टेट का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। पहला चीज़ कि आपको समझना है कि इस बार का जो मेरिट बनेगा उसका नया फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है और साथ ही नया सिलेबस में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग पूरा कंप्लीट विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। सबसे पहला जो चेंज हुआ है, जो पुराना सिस्टम था, वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम बॉडी था, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी था, उसको जो है अब बदल दिया गया है। अब आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगा वो कौन कराएगा? आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो इस बार का एग्ज़ाम जो लिया जाएगा किसके द्वारा लिया जाएगा? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो पहला चेंज तो यही हो जाता है कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है ये आपका चेंज हो जाएगा और इसका चेंज होने से काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी फिलहाल में एग्ज़ाम सीटेट का सीबीएसई ले रहा है, बाद में अगर एनटीए लेता है तो आपको चेंज देखने को मिलता है उसमें। हर एक बॉडी का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो इस बार का जो चेंजेस है, सबसे बड़ा चेंज ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही नया आयोग का गठन हो जाएगा, तो परीक्षा के जितने भी पुराने नियम हैं और जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, उसमें क्या देखने को मिलेगा? बड़े बदलाव देखने को मिलेगा, जिसकी आपका प्रबल संभावना है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि पहले का जो पैटर्न था और अभी का जो पैटर्न है, उसमें आपको क्या-क्या चेंजेस देखने को मिला है। पहले जो था क्या था आपका सुपर टेट में, अगर हम लोग बात करें किसका बात कर रहे हैं? सुपर टेट की बात कर रहे हैं। सुपर टेट क्या होता है? मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है यहाँ का यूपी का, तो वहाँ सुपर टेट लिया जाता है। तो पहले कितना क्वेश्चन पूछा जाता था? पहले आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाता था। अब जो संभावना बन रही है कि अब आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो अब आपका पूछा जाएगा 120 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको कितना कम हो गया? 30 क्वेश्चन आपका कम हो गया। पहले जो था आपका हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आता था, अब जो है आपका हर एक क्वेश्चंस का जो मार्क्स देखने को मिलेगा वो 3 अंक देखने को मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन सही होने पर आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 3 मार्क्स मिलेगा। पहले जो था आपका मेरिट का जो सिस्टम था, उसमें क्या था कि जितना भी ये जो आपका 150 अंक का लिखित परीक्षा होता था, इसमें कोई भी आपका नेगेटिव नहीं होता था। तो इसमें जितना भी मार्क्स आप ऑब्टेन करते थे आपका रिटन एग्जाम में, उसका 60% जो है काउंट किया जाता था और 40% आपका एकेडमिक मार्क्स से ऐड होता था। यानी कि बीएड में जितना मार्क्स आपका, डीएलएड में जितना मार्क्स आपका, इंटर में, 12 में, तो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसका मार्क्स का 40% हिस्सा जुड़ता था। अब ये कंप्लीटली खत्म कर दिया गया और अब एक ही सिस्टम है कि आपका जो मेरिट बनेगा वो किसके आधार पर बनेगा? आपका 100% लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगा। जैसे केवीएस में क्या होता है, इंटरव्यू एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, बट यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम देखने को मिलेगा। कोई भी इंटरव्यू वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और नया चेंज क्या है कि इसमें 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। अब ये जो आपको चेंजेस हुआ, जो पुराना नियम है वो नया नियम है, इसके बाद क्या-क्या चीज़ें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो पहले जैसे कि 60% आपका लिखित से ऐड होता था, 40% आपका एकेडमिक से ऐड होता था। एकेडमिक में क्या-क्या ऐड होता था? आपका 10th का, 12 का, ग्रेजुएशन का, बीएड, बीटीसी का 40% अंक छूटता था। अब एकेडमिक्स कंप्लीटली आपको खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया और अब सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर जो रिटन एग्जाम होगा 360 नंबर का, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो जिन इसमें फ़ायदा किसको हुआ? अगर हम लोग बात करें बेनिफिट हुआ कि घाटा हुआ, तो बेनिफिट ही हुआ है क्योंकि जो बीएड, बीटीसी का मार्क्स का कोई माई-बाप नहीं होता है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह होता है जब भर-भर के मार्क्स दिया जाता है और वहीं पर जो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बढ़िया यूनिवर्सिटी से बीएड वगैरह करता है, वहाँ पर मार्क्स कम देखने को मिलता है उन लोगों का। तो यहाँ पर बेनिफिट ही हुआ है, इसमें कोई भी घाटा वाली बात नहीं है क्योंकि जिसका एकेडमिक मार्क्स कम है उनके लिए क्या है, एक शानदार मौका है। अब पुरानी गलतियों का बोझ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अब आपको फ़ोकस करना है इस 360 मार्क्स के ऊपर कि 360 मार्क्स आप कैसे लेकर आएँगे। अगर हम लोग बात करें कि पहले क्या होता था, तुक्केबाजी से भी आप ज़्यादा नंबर लेके आते थे, बट अब 1/3 आपका क्या है, नेगेटिव है। तो तुक्केबाजी का खेल जो है पूरा का पूरा खत्म हो गया है क्योंकि अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका मार्क्स जो है कटेगा। तो एग्ज़ाम में क्या होगा कि
एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका एक्यूरेसी खराब रहेगा तो फिर आपका जो है पूरा का पूरा गेम बिगड़ जाएगा। यहाँ पर 150 क्वेश्चन को आप आंख बंद करके तुक्का लगा नहीं सकते आप। अब यहाँ पर हम लोग बात करें जो नया मॉडल है, जो 120 क्वेश्चन का नया मॉडल है, इसमें क्या क्या डिवीजन देखने को मिल सकता है। तो इसमें 90+30 का मॉडल अपनाया जाएगा। जो 90 क्वेश्चन है यानी पूरा सिलेबस का लगभग लगभग 75% पार्ट ये कोर सब्जेक्ट से होगा। कोर सब्जेक्ट बोलने का मतलब जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन में आपका जो चीज़ है उसी के हिसाब से बनेगा आपका। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 90 क्वेश्चन आपका कोर सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा। कोर सब्जेक्ट में क्या क्या है आपका, सीडीपी इसमें आपको देखने को मिलेगा, शिक्षण कौशल जो सीडीपी का ही पार्ट हो जाएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी ये सारी चीज। फिर आपको मैथ देखने को मिलेगा, सीटेट का सिलेबस में जो मैथ है आपका उसी टाइप का, थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है सुपर टेट में, सीटेट टाइप से नहीं पूछा जाता है। लैंग्वेज पेपर आपको देखने को मिलेगा और ईवीएस आपको देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न जो केवीएस का 2023 वाला एग्जाम हुआ था, जहां पर आपका सीडीपी वगैरह पूछा गया था, पीआरटी का बात करें, पीआरटी का बात करें हम लोग, केवीएस पीआरटी 2023 वाला भी वाला नहीं, तो उसमें पूछा गया था आपका, क्या पूछा गया था, ये सारे चीज सीडीपी वगैरह। तो वो सारा चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और 30% और 25% जो पार्ट है, यानी जो 30% है, ये पर्सन आपको जीके से देखने को मिलेगा, जीएस से देखने को मिलेगा और करंट अफेयर्स से देखने को मिलेगा। तो ये डिवीजन आपको समझ में आ गया। टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका 90 क्वेश्चन जो होगा ये आपका कोर सब्जेक्ट से होगा, वो 30 क्वेश्चन जो होगा वो आपको जीएस से होगा। जीएस में आपका जीके, साइंस, करंट अफेयर्स ये सारी चीजें पूछा जाएगा। तो सिलेबस लगभग वही रहेगा, सिलेबस में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बस प्रश्न पूछने का जो रेशियो है ये चेंज हुआ है, वेटेज में बदलाव आया है। और जो आप पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं तो वो बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि सेम सिलेबस है और पिछले ईयर का क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कीजिएगा तो ये वाला जो पेपर है इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अब आगे का क्या, तो आगे ये सारी चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें आपको करना है, क्योंकि यूपी में काफ़ी लंबे टाइम से वैकेंसी नहीं आया है, 7 साल से कोई भर्ती नहीं आया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ट्विटर वगैरह कर सकते हैं। जो एक हैशटैग है, ये हैशटैग आपको यूज करना है, 3 अगस्त को करना है आपको, कल के दिन सुबह 9 बजे। उसमें आपको हैशटैग लगाना है यूपी। ये जो आपको हैशटैग दिख रहा है, इसी हैशटैग का यूज करके आपको यानी सरकार को बताना है कि हाँ आप एक्टिव है और अब क्या वैकेंसी देना है आपको। तो ये हैशटैग आपको कंप्लीट पूरा करना है और बाकी आधिकारिक पुष्टि का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये सब चीज़ें करने के बाद ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको चैनल में जो है बहुत ही जल्द सीडीपी का क्लास देखने को मिलेगा, कंप्लीट सीडीपी का करा दिया जाएगा आपको, जो सुपर टेट लेवल के लिए काफ़ी आसानी से होगा। केवीएस का भी जैसे कराए थे उसे सुपर टेट का भी आप लोगों को करा देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।